हमारे पास साउंड फाइल्स होती हैं। साउंड फाइल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है, तो जैसा ये स्पीकर है, ये स्पीकर क्या करेगा, ये वाइब्रेट होगा। इसके वाइब्रेशन से जो इसके नियर बाय में जो एयर है वो कंप्रेस होगी, और जब एयर कंप्रेस होगी तो रिएक्शन होगा और वो डीकम्प्रेस होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो ये इस तरह क्या होगा, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन से क्या होगा, पहले आपके सामने वाली एयर जो है वो कंप्रेस होगी, फिर वो क्या होगा, वो अपना कंप्रेशन आगे की तरफ बढ़ाएगी, उस तरह कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो है ये पहुंचती है आपके एयर ड्रम तक। और आपके एयर ड्रम के ऊपर जब ये पहुंचती है तो एयर ड्रम भी क्या होता है, वो वाइब्रेट होता है और आपको साउंड सुनाई देती है। जस्ट लाइक दिस, अगर हमने यहाँ पर एयर ड्रम के बजाय एक लगा दिया हमने माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन के अंदर भी क्या होता है कि यहाँ पे एक डायफ्राम होता है। तो ये रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन जो जब जाके इससे टकराती है डायफ्राम से, तो डायफ्राम वाइब्रेट होता है। यहाँ पर कॉइल होता है, उस कॉइल के अंदर करंट सिग्नल जनरेट होते हैं, और फिर वो करंट सिग्नल जो हैं वो डीएसी के एडीसी के थ्रू एनालॉग डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं और माइक्रो प्रोसेसर के पास जाते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर इसको कैसे कन्वर्ट करता है ये आपको देखना है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर इस इस साउंड वेव को जो लॉन्गिट्यूडनल है इसको साइन वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। साइन वेव में इस तरह की आपके पास शेप आ जाती है। फिर हर साइन वेव को ये क्या करता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसके हर पार्ट को हम कहते हैं कि ये एक सैंपल है। साउंड के छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, सैंपल्स हैं। ठीक है, फिर हर सैंपल का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करता है, और इस एम्पलीट्यूड को, इस तरह ये एम्पलीट्यूड 4 आया है तो इसको क्या क्या करता है, ये 3 आया है तो इसको ये बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। तो इस तरह क्या होगा कि आपके पास जो साउंड है, ये 1 आया है तो ये बाइनरी में इस तरह आएगा, ये 3 आया है तो 3 बाइनरी में ये बन गया, ये कितना आया है, ये आपका आया है 8, तो ये बाइनरी में 8 इस तरह हो गया। ये कितना आया 12, तो बाइनरी में इस तरह। तो क्या होगा, इस तरह आपका डेटा, आपका जो साउंड है वो कंप्यूटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी सिग्नल स्टोर होगी। क्या है भाई, कि जो साउंड वेव्स हैं जब स्ट्राइक करती हैं डायफ्राम ऑफ योर माइक्रोफोन, तो करंट सिग्नल्स जनरेट करती हैं। ये इन करंट सिग्नल्स को क्या करते हैं, हम साइन वेव में कन्वर्ट करते हैं, और इन करंट सिग्नल्स को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दीज स्मॉल पार्ट्स आर नोन एज सैंपल्स, और फिर इन सैंपल्स को बाइनरी, इनके सैंपल्स के एम्पलीट्यूड को हम बाइनरी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस तरह आपकी जो साउंड है वो इन द फॉर्म ऑफ जीरोस कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। ठीक है भाई, हो गया। यस फ्रेंड, तो साउंड इस तरह जीरो देन 1 के अंदर स्टोर हो जाती है। अब आते हैं आप इमेजेस पर। इमेजेस क्या होती हैं भाई, आपकी इमेज को भी आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इमेज का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं पिक्सल्स। हर पिक्सल के हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। अब जो पिक्सल के अंदर जो बिट्स हैं ये हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। अगर इसके अंदर एक कलर होगा तो हम कहेंगे इसकी बिट डेप्थ है, इसके अंदर 2 कलर होंगे तो इसकी बिट डेप्थ होगी 1। अगर 4 कलर्स होंगे तो इसकी बिट डेप्थ होगी 2। ठीक है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, 1 बिट होगी तो 2 कलर आएंगे, 2 की पावर 1। 2 बिट्स होंगे तो 4 कलर आएंगे, 3 बिट होंगे तो 8, 7 बिट होंगे तो 128, 8 बिट है तो 256, और 2 कलर्स होंगे तो 24 बिट्स होंगे। तो याद ये रखना है आपको कि टू स्टोर अ साउंड इन कंप्यूटर वी डिवाइड साउंड वेव्स इनटू स्मॉलर parts. These smaller parts are known as samples, and each sample's amplitude is stored in the form of binary signals. ठीक है भाई, क्या किया आपने, साउंड को स्टोर करने के लिए
इसको क्या किया, स्मॉलर सैंपल्स में डिवाइड किया और हर सैंपल के एम्पलीट्यूड को बाइनरी में सेव कर दिया। ठीक है बेटा। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इमेजेस की, तो इमेजेस को आपने क्या किया, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया। साउंड के स्मॉलर पार्ट को आपने सैंपल्स बोला था, इमेज के स्मॉलर पार्ट को आप पिक्सल कहेंगे। साउंड के अंदर आपने सैंपल्स के अंदर जो उसका एम्पलीट्यूड है वो उसको आपने रिकॉर्ड किया था। आप इमेज के अंदर जो पिक्सल्स हैं, इस पिक्सल्स के अंदर आप नंबर ऑफ अवेलेबल कलर्स को रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपकी इमेज के अंदर, ये इमेज आपकी अगर ब्लैक एंड वाइट होगी, तो इसके अंदर या तो 1 आएगा या 0 पर पिक्सल, यानी 1 बिट पर पिक्सल होगा। आपकी इमेज अगर ग्रे स्केल हुई, तो इसके अंदर पर पिक्सल 2 बिट आ रहे होंगे। ठीक है ना। आपकी इमेज अगर आरजीबी होगी, रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स होंगे, तो पर पिक्सल 3 बिट्स आ रहे होंगे। और अगर आपकी इमेज ट्रू सर ये कलर याद की रखना हुई, पड़ेगा। ये तो आपको चार्ट याद रखना पड़ेगा। क्या है चार्ट, ये है चार्ट, मैंने अभी दिखाया था चार्ट, ये। और ट्रू कलर्स होंगे तो 24 बिट्स पर पिक्सल होंगे। ठीक है भाई। साउंड इज डिवाइडेड इनटू सैंपल्स एंड ईच सैंपल्स एम्पलीट्यूड इज स्टोर्ड एज बाइनरी वैल्यू। Image is divided into pixels and each pixel's value is stored uh, in computer। जिस तरह देखें, ये एक इमेज है that is given at the website of Khan Academy। इसके अंदर देखें, ये डॉग की जो पिक्चर है, इसको जब एनलार्ज किया है इन्होंने, तो देखें आपको पिक्सल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये पिक्स आपकी इमेज डिवाइडेड होती है पिक्सल में। देखो ये कप है, इस कप को मैंने एनलार्ज किया तो ये आपको पिक्सल नजर आ रहे हैं। देखो ये फ्लावर है, इस फ्लावर को एनलार्ज किया तो आपको इसके पिक्सल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है ना। ये कप के, ये फ्लावर के पिक्सल्स हैं। देखो छोटा कर रहे हैं तो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एनलार्ज करने पे नजर आ रहे हैं। ये कप के पिक्सल्स हैं। ठीक है बेटा। अब एक बात आपको याद रखनी है, कलर डेप्थ यानी अवेलेबल कलर्स, बिट डेप्थ मींस नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो टेक्स्ट भी हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को स्मॉलेस्ट पार्ट यानी अल्फाबेट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। टेक्स्ट को हम किस में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट में। ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टेक्स्ट है वो बेसिकली अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं। और हर कैरेक्टर का एक स्पेसिफिक कोड होता है हेक्साडेसिमल, उसके अंदर एस की कोड के अंदर। जिस तरह ए को रिप्रेजेंट किया है 1000000 से, जो कि 65 है। बी को रिप्रेजेंट किया है 100000010 से, जो कि 66 है। तो 3 टाइप की फाइल होती हैं, या तो टेक्स्ट होगी, या इमेज होगी, या ऑडियो होगी। वीडियो जो है वो इमेज और ऑडियो की कॉम्बिनेशन है। तो टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए आप एस्की कोड के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, हर अल्फाबेट का कोड लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। इमेज को स्टोर करने के लिए इमेज को डिवाइड करते हैं पिक्सल के अंदर, और हर पिक्सल के अंदर जो कलर्स हैं उसकी बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, इमेज को बाइनरी में लिख देते हैं। ऑडियो को डिवाइड करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको सैंपल में डिवाइड करते हैं, और सैंपल, हर सैंपल के एम्पलीट्यूड को इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट्स आप स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह क्या होती है, आपकी डेटा जो है कंप्यूटर में रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये है आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कंप्रेस इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है आपके पास, कि आपको इमेज को कंप्रेस करना है। इमेज को हम कंप्रेस करते हैं लॉसलेस फाइल कंप्रेशन के जरिए। इमेज की कंप्रेशन मैंने अभी करवाई थी क्लास में, बड़ी अच्छे से हुई थी वो। मैं निकालूं वो इमेज की कंप्रेशन, ऑडियो की कंप्रेशन और वीडियो की कंप्रेशन।
ये रिवीजन क्लास में बड़ी अच्छी हुई थी, मैंने सारे नोट कर लिया था, वहीं से उठा लेता हूँ। ये आ गया। सही। ठीक है भाई। अब देखो आपके पास जो कंप्रेशन है वो दो टाइप की है, लॉसी और लॉसलेस है। एक बात याद रखना है कि लॉसलेस के अंदर आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है, तो इसका कंप्रेस फाइल का साइज इतना छोटा नहीं होता है। लॉसी में आप डेटा को परमानेंटली रिमूव कर देते हैं तो कंप्रेस फाइल का साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो अगर आपसे वो बोले कि एज स्मॉल एज पॉसिबल, तो आप लॉसी फाइल कंप्रेशन करेंगे, लेकिन लॉसी फाइल कंप्रेशन कैन बी यूज्ड ओनली इन इमेजेस एंड ऑडियो। वैसे इमेज और ऑडियो को और टेक्स्ट को आप लॉसलेस फाइल कंप्रेशन भी कर सकते हैं। इमेज को जब लॉसी फाइल कंप्रेशन करते हैं तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, इसकी बिट डेप्थ यानी नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल को कम कर देते हैं। नंबर ऑफ बिट्स कम कर देंगे, फाइल का साइज ऑब्वियसली कम हो जाएगा। दूसरा काम क्या करते हैं, पिक्सल डेंसिटी भी कम कर देते हैं। पिक्सल डेंसिटी कम करेंगे तो भी फाइल का साइज क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। जिस तरह ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें। लेकिन उसका एक इफेक्ट क्या पड़ेगा, आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो बैडली इफेक्टेड होगी। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है ना, अब आपने क्या किया, ये पिक्सल डेंसिटी है। अब पिक्सल डेंसिटी 300 है तो बेस्ट क्वालिटी आ रही है। 72 कर दिया आपने तो कम हो गई, 10 कर दिया तो बहुत ही कम हो गई। तो जब आप कंप्रेस करते हैं इमेज को तो आप इसकी पिक्सल डेंसिटी कम करते हैं। पिक्सल डेंसिटी कम करने पर क्या होगा कि इमेज की क्वालिटी इफेक्टेड होगी लेकिन फाइल का साइज कम हो जाएगा। ठीक है। ऑडियो को अगर आपको लॉसी फाइल कंप्रेशन करना है तो आप बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर देते हैं और आप उस साउंड को रिमूव कर देते हैं जो आप सुन नहीं सकते, तो भी आपका लॉसी फाइल कंप्रेशन हो जाता है। लॉसलेस फाइल कंप्रेशन के लिए आप दो मेथड यूज करते हैं, एक रन लेंथ इनकोडिंग है और एक पैटर्न रिकॉग्निशन है। रन लेंथ इनकोडिंग जिस तरह ये एक एग्जांपल दी है कि आपके पास लिखा हुआ है ये टेक्स्ट ए है 5 टाइम, तो आपने क्या किया, ए को एक दफा लिखा और 5 लिख दिया। एन है 9 टाइम, तो 9 को आपने एक दफा लिखा और आपने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। तो इस तरह 9 ही है ना ये, नहीं 9 नहीं है, ये 9 कर देता हूँ। ठीक है। एम जो है वो 5 टाइम है तो आपने एन एक तरफ लिखा और ये कर दिया। तो ये क्या किया है आपने, इसका रन, ए का रन 5 है तो आपने 5 ए लिख दिया। अब ये आपकी फाइल कंप्रेस हो गई। ठीक है ना। इसके अंदर पहले था आपका 19 कैरेक्टर से, अब इसमें कितने कैरेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर हो गए। अच्छा, अब ये आपने फाइल कंप्रेस कर दी है। डीकम्प्रेस करने के लिए आप 5 ए है तो ए को 5 टाइम लिख दोगे, 9 एन है तो 9 को 5 टाइम, 9 टाइम लिख, एन को 9 टाइम लिख दोगे। M 5 है तो एम को 5 टाइम लिख दोगे तो आपका पूरा पूरा डेटा रिकवर हो जाएगा। तो ये है रन लेंथ इनकोडिंग। यही काम हम किसके अंदर करते हैं, इमेजेस के अंदर। सम टाइम हमारे इमेजेस के अंदर कुछ डेटा ऐसा होता है जो कॉन्सिक्यूटिवली रिपीट हो रहा होता है। ठीक है ना। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सा डेटा रिपीट हो रहा है, देखो इसके अंदर बहुत सारा डेटा रिपीट हो रहा है, तो उसका रन काउंट करते हैं और उस डेटा को रन के साथ लिख देते हैं। तो आपका फाइल का इमेज का साइज कंप्रेस हो जाता है। जिस तरह आप ये देखें, ये जो है इसके अंदर देखें ये 1 कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। तो आपने ये सबको काउंट किया और नंबर ऑफ रिपीटेशन लिख दी, आपका फाइल का साइज कम हो गया। तो ये क्या है आपका रन लेंथ इनकोडिंग है। आप इस इमेज में भी देखें तो बहुत सारे डेटा आइटम आपको कंटिन्यूसली रिपीटेड नजर आ रहे हैं।
तो आप यही काम करोगे, इसके अंदर भी ऐसा ही है, तो ये काम करोगे। तो ये क्या है, रन लेंथ इनकोडिंग है। ऑडियो के अंदर भी ऐसा होता है, बाज़ औक़ात कुछ ऑडियो सिग्नल्स, ऑडियो जो पार्ट्स होते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, स्पेशली इन सॉन्ग्स के अंदर आप देखो तो बार बार वो रिपीट हो रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, उनका कॉन्जिकेटिवली जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको काउंट करेंगे और एक दफा लिखकर उसको नंबर ऑफ रिपीटेशन लिख देंगे, तो आपकी ऑडियो फाइल कंप्रेस हो जाएगी। और जब इसको डीकम्प्रेस करना होगा तो आप उस पैटर्न को उतनी मरतबा रिपीट कर दोगे जितनी मरतबा उसमें लिखा हुआ था, तो पूरी पूरी फाइल आपको रिकवर हो जाएगी। ऐसे ही आप इमेज के अंदर करोगे, ऑडियो में करोगे, एक याद करोगे सब याद हो जाएगा। दूसरा है पैटर्न रिकग्निशन। जिस तरह यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, शी, एस एच ई एक दफा और आया, एक दफा और आया। ये कॉन्सिक्यूटिवली रिपीट नहीं हो रहा है, मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर है लेकिन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं और इसको कोई इंडेक्स दे देते हैं। जैसा मैंने कहा कि शी जो है ये आया है, कितनी मरतबा आया, 1 2, सॉरी इसको एक इंडेक्स दे दिया मैंने 1। ठीक है, फिर सेल्स है, सेल्स देखें कितनी मरतबा आ रहा है। ऐसे ही हम क्या करते हैं अपनी उसके अंदर देख रहे होते हैं। अच्छा भाई, सेल्स 1 2, तो सेल्स को आपने क्या लिख दिया, 2। फिर आपने देखा कि सी 1 2 3, तो ये भी सी भी कई दफा आया है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी नोट कर लेंगे। अब ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, हाँ, इसको हमने कह दिया 3, द को हमने कह दिया 4। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं शी की जगह हमने लिख दिया 1। ठीक है, सेल्स की जगह क्या लिख दिया हमने 2, सी की जगह लिख दिया 3, शेल्स में SHE की जगह हमने लिख दिया 1 LLS, ऑन द की जगह लिख दिया 4, सी की जगह लिख दिया हमने 3, श्योर। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अब आपका डेटा जो है वो आपकी फाइल कंप्रेस हो गई। ये डेटा अब आपको डिकम्प्रेस करने के लिए आपको इसका ये जो डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी को भी आपको स्टोर करना पड़ेगा। और डीकम्प्रेस करने के लिए आप क्या करोगे, इस डिक्शनरी में देखोगे कि 1 का क्या मतलब है और उसको 1 को उससे रिप्लेस कर दोगे। 2 का क्या मतलब है, जहां जहां 2 आया उसको उससे रिप्लेस कर दोगे। यही काम हम क्या करते हैं, अपने इमेजेस में भी करते हैं। आपकी जो इमेजेस हैं उनके अंदर भी बहुत सारी चीजें डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर रिपीट हो रही हैं। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे हैं जो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर रिपीट हो रहे हैं, उनको आप क्या करो, इंडेक्स नंबर दे दो और इस तरह आपकी फाइल हो जाएगी। ऐसे ही काम आप ऑडियो में कर सकते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेज को और ऑडियो को लॉसलेस फाइल कंप्रेशन कर सकते हो। ठीक है, ये नोट कर लो आप, तो ये आपका हो गया लॉसी और लॉसलेस फाइल कंप्रेशन। सर इसके ठीक है एडवांटेजेस बेटा। और डिसएडवांटेजेस भी आते हैं ना? हाँ, फाइल कंप्रेशन का एडवांटेज डिसएडवांटेज आता है। फाइल कंप्रेशन का एडवांटेज ये है कि फाइल का साइज कम हो जाएगा, तो ये डिस्क के ऊपर कम स्पेस लेगा। नहीं, ये लॉसी और इंटरनेट पर लॉसलेस की। कम बैंडविड्थ के साथ ये ट्रांसमिट हो रहा होगा। और और जो है वो क्विकली ट्रांसमिट हो रहा होगा। लॉसी और लॉसलेस के अंदर क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, कि लॉसी फाइल कंप्रेशन के अंदर डिसएडवांटेज ये है कि जो डेटा आपने रिमूव कर दिया वो परमानेंटली रिमूव हो जाएगा और वापस पुट बैक नहीं हो सकेगा। और लॉसलेस के अंदर आपको एडवांटेज क्या है, कि आपने फाइल को कंप्रेस किया, ट्रांसमिट कर दिया लेसर इंटरनेट डेटा यूज करते हुए क्विकली, और वहां जाके पूरी पूरी फाइल आपको रिकवर हो गई। These are the advantages and disadvantages.
ठीक है बच्चों। जी सर ठीक है। यस सर। अच्छा भाई, अब मैं लॉग इन होऊंगा इंशाल्लाह फजर के बाद।